बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं। अगर आप कैटरपिलर के जनरेटर्स पे काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कैटरपिलर में जो EMCP 3 पैनल यूज़ किए जाते हैं, हमने यहाँ पर 3.1 को लिया है। इसी तरह 3.2, 3.3 होगा और फिर इसी तरह EMCP 4 और पावर विज़र्ड वगैरह में भी सेम प्रोग्रामिंग होती है। तो हम EMCP 3.1 को लेके चलेंगे कि इसमें कुछ रिलेज़ होती हैं। तो आपको याद होगा हमने EMCP 3 के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी, उनमें हमने इनकी सर्किट डायग्राम के ज़रिए से समझाने की कोशिश की थी कि इसमें जो रिलेज़ होती हैं वो किस किस तरह काम कर रही होती हैं। मसलन इसमें जो रिले होती है, रिले नंबर 1 वो इंजन क्रैंकिंग के लिए यूज़ की जाती है, यानी यहाँ से हमारी स्टार्टिंग मोटर को कमांड जाती है। फिर रिले नंबर 2 होती है, वो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम को देखती है। तो इससे हमारी FCR ऑन होती है, जिससे हमारा फ्यूल कंट्रोल सिस्टम ऑन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो चाहे वो मैकेनिकल इंजन हो। तो ये दो रिलेज़ तो इसमें कंफर्म होती हैं, 1 और 2। अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसकी जगह फिर हमें कोई और सी रिले को यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर मज़ीद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, फिर रिले नंबर 3 से लेकर 6 तक ये जो 4 रिलेज़ हैं ये हमारे पास मल्टीपर्पज़ होती हैं, यानी इनको हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ET के ज़रिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, यानी EMCP 3 के ऊपर जब हम ET कनेक्ट करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो वहाँ पर हमें रिले की नंबरिंग नहीं मिलेगी, बल्कि डिजिटल सेलेक्टर की नंबरिंग मिलेगी। तो वहाँ पर इस तरह होगा, डिजिटल सेलेक्टर 1, 2, 3, 4। तो डिजिटल सेलेक्टर का मतलब क्या है कि जहाँ से मल्टीपर्पज़ रिले शुरू हो रही है वहाँ से डिजिटल सेलेक्टर शुरू हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रिले नंबर 1 और 2 ये तो फिक्स हैं कि ये इंजन क्रैंकिंग के लिए और ये फ्यूल कंट्रोल के लिए। अच्छा, रिले नंबर 3 फिक्स नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। तकरीबन 10-10 ऑप्शन होते हैं हर रिले में। तो वहाँ पर रिले की नंबरिंग नहीं मिलेगी, बल्कि डिजिटल सेलेक्टर 1, डिजिटल सेलेक्टर 2 इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि डिजिटल सेलेक्टर 1 जो है वो रिले नंबर 3 का है। अच्छा, रिले नंबर 4 का जो है वो 2 हो जाएगा, 5 का 3 और 6 का 4। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं कि हमारी जो मल्टीपर्पज़ रिलेज़ हैं इनमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब हमने यहाँ पर एक रिले की जो है इनपुट्स हैं उनको मेंशन कर दिया है। तो हर रिले पे हम बात नहीं करेंगे, वीडियो फिर हमारी लंबी हो जाएगी। हम जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि स्पेयर रिले हम किस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं अपने EMCP 3 के अंदर। तो अब हमने ET जो है वो EMCP 3 के ऊपर कनेक्ट कर ली और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को खोल लिया। अब जब हम कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं वहाँ पर डिजिटल सेलेक्टर्स आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डिजिटल सेलेक्टर नंबर 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं तो ये रिले नंबर 3 होगा। तो हमने यहाँ पर डिजिटल सेलेक्टर 1 की इनपुट्स लिख ली हैं। तो हर डिजिटल सेलेक्टर के अंदर 10 इनपुट हैं तकरीबन, और ये रिले के हिसाब से अलग अलग हैं। तो हमने रिले 3 की जो इनपुट्स हैं उनको मेंशन किया है। तो अब इनपुट्स में क्या होगा, इनपुट नंबर 1 अगर हमने सेलेक्ट किए तो ये रिले यानी रिले नंबर 3 को हम एयर शट ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इनपुट नंबर 2 हमने सेलेक्ट किए तो स्टार्ट एट के लिए, 3 है तो कॉमन वार्निंग, 4 पे कॉमन शटडाउन, फिर क्रैंक अलर्ट, 5 पर क्रैंक अलर्ट, 6 पर ऑटो मोड, 7 पर ब्रेकर ट्रिप, 8 पर इवेंट आउटपुट और 9 और 10 जो है वो अनयूज़ हैं, यानी ये यूज़ नहीं हो रही। तो ET के अंदर कभी भी ये डिटेल लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, बल्कि वहाँ पर डिजिटल सेलेक्टर की नंबरिंग मिलेगी और इनपुट की नंबरिंग। मसलन वहाँ लिखा हुआ है कि डिजिटल सेलेक्टर 1 आपका इनपुट 1 पर यूज़ हो रहा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सेलेक्टर 1 की जो इनपुट 1 है वो क्या है, तो वो एयर शट ऑफ है। इसी तरह डिजिटल सेलेक्टर नंबर 2 उसकी कोई सी इनपुट यूज़ हो रही है तो उस पर वहाँ पर इनपुट की डिटेल नहीं है, बल्कि आपके पास ये सारी जो है प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, ये सब मैनुअल के अंदर मिलता है। तो अब हम एक समझाने के लिए कोई सी भी एक रिले को लेकर उसकी प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमें प्रोग्रामिंग की डिटेल में जाने से पहले ये देखना होगा कि हमारी जो EMCP के अंदर कौन कौन सी रिलेज़ यूज़ में हैं और कौन कौन सी स्पेयर हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रिले 1 और 2 तो हमेशा यूज़ में होंगी, ये क्रैंक के सिस्टम के लिए होगी, स्टार्टिंग मोटर के लिए, और रिले 2 जो है वो फ्यूल सिस्टम के लिए। अब मान लेते हैं कि रिले 3 हो सकता है यहाँ पर एयर शट ऑफ के लिए यूज़ हो रही है। रिले 4 जो है हमारी वो स्पेयर है। तो ये जो स्पेयर होती है इसका भी जो आउटपुट का पॉइंट होता है पॉजिटिव का, ये कहीं ना कहीं आ रहा होता है, और इनके जो इनपुट्स हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, यानी एक ही पॉजिटिव से हमने सबको इनपुट दे दिए और आउटपुट जो है वो अलग अलग जा रही हैं। अब हमारी रिले नंबर 2
जो फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करती है ये इंटरनली ख़राब हो गई है, यानी ये कॉन्टैक्ट मेक नहीं कर रही। तो अब EMCP क्या करेगा कि इंजन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्रैंक तो होगा मगर स्टार्ट नहीं होगा, चूँकि फ्यूल सिस्टम ऑन नहीं होगा। अब हमें रिले 2 की जगह कोई और सी रिले, स्पेयर रिले प्रोग्राम करनी है इस पर्पज़ के लिए। अब हम रिले 4 को रिले 2 के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चूँकि फ्यूल सिस्टम तो हमारा रिले 2 के साथ कनेक्ट है, तो हमें फ्यूल सिस्टम को रिले 4 के साथ कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें वायरिंग में चेंजिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने रिले 2 से आने वाला पॉजिटिव वायर निकाल दिया, चूँकि अब ये रिले हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ये ख़राब हो गई है। अब हम रिले 4 को इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो रिले 4 की इनपुट तो सेम पॉजिटिव थी, तो इनपुट हमने लगी रहने दी। आउटपुट से जो वायर स्पेयर में था वो हमने लेकर अपने फ्यूल सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले तो हमें वायरिंग में चेंजिंग करनी होगी, और ये चेंजिंग कहाँ से होगी, जो EMCP के बैक साइड पे जो कनेक्टर होता है नॉर्मली 70 पिन्स का होता है, उसमें जाकर हमें पिन रिमूवल टूल से इस वायर को निकालना होता है और फिर दूसरे को उसमें लगाना होता है। ये सब उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास ड्राइंग होगी। तो EMCP 3 की रिले प्रोग्रामिंग से पहले आपके पास ये सारा जो डेटा है वो होना चाहिए, यानी ET होनी चाहिए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिलेज़ की, और रिले की टर्मिनल की नंबरिंग होनी चाहिए। जैसे रिले 1 है, इसके 2 टर्मिनल हैं, तो ये कौन कौन से नंबर पर लगे हुए हैं, मसलन ये 48 और 58 पे लगे हुए हैं, ये 50 और 55 पे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग से मिलेंगी। अब मान लेते हैं कि ड्राइंग के मुताबिक आपने जो है वो फ्यूल रिले जो आ रही थी रिले नंबर 2, इसको यहाँ से निकाल कर रिले नंबर 4 को यहाँ लगा दिया है, लेकिन अब इंटरनली प्रोग्रामिंग इसकी हमें करनी बाकी है। अब हमने ET जो है वो अपनी कनेक्ट करनी है EMCP के ऊपर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को खोल लेना है। तो रिले नंबर 4 में कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो वायरिंग में चेंजिंग करने के बाद अब जब हम कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं अपनी ET में, तो वहाँ पर हमें डिजिटल सेलेक्टर मिलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि रिले नंबर 4 पे अगर हमें जाना है तो डिजिटल सेलेक्टर नंबर इसका 2 होगा। अब हमने डिजिटल सेलेक्टर 2 को ऑन किया तो उसके अंदर जो इनपुट्स थी वो 10 थी, जिनमें से हमने देखा कि हमारे मकसद की इनपुट कौन सी है। मसलन हमने इंजन स्टार्ट की इनपुट ले ली जो कि इनपुट नंबर 5 थी, तो ये हम कॉन्फ़िगर कर देंगे अपनी ET के अंदर। अब क्या होगा कि वो रिले यानी रिले 4 जो पहले स्पेयर थी, अब वो इंजन स्टार्ट पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। तो जब हम क्रैंक करेंगे तो ये फ्यूल सिस्टम को ऑन करवाएगी और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम कोई और सी रिले में भी जाकर ऑप्शन देख सकते हैं। तो हर रिले में तकरीबन 10-10 ऑप्शन है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली कैटरपिलर के डीलर से मिलेगी या कैटरपिलर की जो EMCP की मैनुअल होगी उसमें मिलेगी। लेकिन हमने जो है आज की वीडियो में कोशिश की है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि EMCP 3.1 में अगर रिले प्रोग्रामिंग करनी हो तो वो किस तरह होती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ कि मैंने जो फेस किया ये प्रॉब्लम मुख्तलिफ़ जगह पर, उसमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आया था कि इंजन क्रैंक तो हो रहा है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी उसकी जो फ्यूल कंट्रोल की रिले इंटरनली वो ख़राब हो गई है। तो उसकी जगह हमने जो यूज़ की थी रिले, वो रिले नंबर 6 है, यानी डिजिटल सेलेक्टर नंबर 4 रिले नंबर 6, और इसकी जो इनपुट है वो इनपुट नंबर 7 है। तो कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आप फ्यूल कंट्रोल रिले की जगह डिजिटल सेलेक्टर नंबर 4 की इनपुट नंबर 7 को इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो वायर चेंज करने होंगे वो हम नंबर के मुताबिक आपको बता देते हैं कि किस तरह करने होंगे। तो इसकी जो नंबरिंग है, रिले नंबर 2 की नंबरिंग है 48 और 58, यानी 48 से पॉजिटिव इन होता है और 58 से आउट होकर हमारे फ्यूल सिस्टम में चला जाता है। जब हम इसकी जगह चेंज कर रहे हैं रिले नंबर 6 को, तो इसके जो नंबर हैं वो 26 और 27 है। तो 26 पर तो पॉजिटिव ऑलरेडी आ रहा है, सिर्फ हमें 27 का ही यूज़ करना होगा, यानी 58 से जो आने वाला वायर है उसको निकाल कर 27 से आने वाले वायर को लगा देना है, अगर ये वायर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ तो इसी वायर को खोलकर हम 27 में ले जा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको कंफर्म करनी होगी कि रिले की इनपुट में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अक्सर जनरेटर्स में नेगेटिव आ रहा होता है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव ही देना है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही देना है। तो जो भी यहाँ पर इनपुट कमांड आ रही है वही आउटपुट जाएगी हमारे सिस्टम में। तो बस ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। प्रोग्रामिंग का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की आपको वो समझ आई होगी। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है, आप स्पेसिफिक किसी रिले की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं EMCP के अंदर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी फिर हम आगे चल के बात करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।